नमस्कार, मैं हूं पयोधी शशि और आप कर रहे हैं धर्म यात्रा मेरे साथ। आज हम आपको हिंदू धर्म से जुड़ी उन परंपराओं के बारे में बताने जा रहे हैं जो अब धीरे धीरे खत्म हो रही हैं। बुजुर्गों के पैर छूने से लेकर सुहागिन महिलाओं के सिंदूर लगाने तक, व्रत या उपवास करने से लेकर तिलक लगाने तक, ऋषि मुनियों ने भी सभी परंपराएं मानव जीवन के कल्याण के लिए ही शुरू की थी। तो आज इस अंक के जरिए हम हिंदू धर्म से जुड़ी उन सभी परंपराओं के बारे में बताएंगे जो हमारे जीवन के लिए जरूरी हैं। हम न सिर्फ उनका धार्मिक महत्व बताएंगे बल्कि उसके पीछे का वैज्ञानिक तर्क भी समझाएंगे। तो आप बने रहिए। भारत परंपराओं का देश है। यहाँ तरह तरह के रीति रिवाज और परंपराएं सदियों से निभाई जा रही हैं। इन परंपराओं के कारण ही दुनिया में हमारे देश की एक अलग पहचान है, एक अलग आकर्षण है। हिंदू धर्म से जुड़ी हर परंपरा के पीछे न सिर्फ एक आस्था है बल्कि इसके पीछे कई वैज्ञानिक कारण भी बताए गए हैं। तो चलिए आज आपको हमारी सदियों पुरानी परंपराओं के पीछे का वैज्ञानिक और धार्मिक तर्क बताते हैं। जीवन जीने का तरीका सिखाती हैं परंपराएं। खुशहाली और संपन्नता लाती हैं परंपराएं। ऋषि मुनियों द्वारा बनाई गई परंपराएं हैं महावरदान। परंपराओं के पालन से होता है मानव जीवन का कल्याण। हिंदू धर्म से जुड़ी परंपराओं का अध्ययन किया जाए तो आप पाएंगे कि ऋषि मुनियों और पूर्वजों ने गहन अध्ययन के बाद मानव जीवन को लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से इन परंपराओं की शुरुआत की थी। धर्म से जुड़ी हर परंपरा को जहां ईश्वर के प्रति आस्था के रूप में देखा जाता है, तो वहीं वैज्ञानिक तर्क ये भी है कि इन परंपराओं के सही पालन से बीमारियों और समस्याओं से बचाव भी संभव है। आइए जानते हैं ऐसी ही कुछ परंपराओं के बारे में। हिंदू धर्म शास्त्रों में ज्यादातर पर्व और त्योहार में ईश्वर की आराधना और उपासना में व्रत और उपवास को महत्वपूर्ण बताया गया है। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं कि व्रत या उपवास से कैसे मानव जीवन को महालाभ होता है। हिंदू धर्म में व्रत रखने का बड़ा महत्व है। लोग खास मौकों पर अपने इष्ट के लिए व्रत रखते हैं। मान्यता है कि व्रत से देवी देवता प्रसन्न होते हैं। ईश्वर व्रत रखने से कष्टों को दूर करते हैं और मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। वैज्ञानिक दृष्टि से नियमित अंतराल पर व्रत रखना चाहिए। आयुर्वेद के अनुसार व्रत से पाचन क्रिया को आराम मिलता है। व्रत रखने से पाचन तंत्र ठीक रहता है। शरीर से हानिकारक तत्व बाहर निकल आते हैं, जिससे सेहत ठीक रहती है। पैर छूना या चरण स्पर्श करना भारत में सबसे खास परंपराओं में शामिल है। कहते हैं जो व्यक्ति रोज बड़े बुजुर्गों के सम्मान के लिए चरण स्पर्श करता है, उसकी उम्र, विद्या, यश और शक्ति बढ़ती जाती है। तो आइए इस परंपरा का धार्मिक और साथ ही वैज्ञानिक महत्व भी समझते हैं। बड़े बुजुर्गों का सम्मान और उनका आदर करने के लिए उनके पैर छुए जाते हैं। पैर छूना या चरण स्पर्श करना भारतीय संस्कारों का एक हिस्सा है। ये परंपरा सदियों से चली आ रही है। यही संस्कार बच्चों को भी सिखाए जाते हैं ताकि बच्चे बड़ों का आदर करें और सम्मान करना सीखें। कहते हैं बुजुर्गों के आशीर्वाद से भगवान भी प्रसन्न होते हैं। पैर छूने को लेकर विज्ञान का क्या तर्क है, चलिए अब आपको वो भी समझाते हैं। शरीर में मस्तिष्क से पैरों तक लगातार ऊर्जा का संचार होता रहता है। पैर छूने से सामने वाले व्यक्ति के शरीर से पॉजिटिव एनर्जी निकलती है, जिसे कॉस्मिक ऊर्जा कहा जाता है। जब हम किसी के पैर छूते हैं तब उस व्यक्ति के पैरों से होती हुई ऊर्जा हमारे शरीर में और हमारे हाथों से होते हुए उसके शरीर में फिर पहुंचती है। जब वो व्यक्ति आशीर्वाद देते समय हमारे सिर पर हाथ रखता है तब वो ऊर्जा दोबारा उसके हाथों से होती हुई हमारे शरीर में आती है।
इस तरह से पैर छूने से हमें दूसरे व्यक्ति की ऊर्जा मिलती है, जिससे शरीर में मौजूद नकारात्मक ऊर्जा नष्ट होती है और सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। इससे मन को शांति मिलती है। माथे पर तिलक या चंदन लगाना भारतीय संस्कृति की एक ऐसी रीति है जो सदियों से चली आ रही है। हिंदू धर्म में माथे पर तिलक लगाने की रीति को महत्वपूर्ण क्यों बताया गया है, चलिए इसे समझते हैं। तिलक को ईश्वरीय आस्था का प्रतीक माना जाता है। मान्यता है कि माथे पर तिलक लगाने से ग्रहों की स्थिति में सुधार होता है और कुंडली में उग्र ग्रह शांत होते हैं। चंदन, कुमकुम, सिंदूर, हल्दी या भस्म से माथे पर तिलक लगाया जाता है। माथे पर तिलक लगाना बहुत ही शुभ माना गया है। अब आइए तिलक लगाने का वैज्ञानिक महत्व भी समझते हैं। मानव शरीर में दोनों आंखों के बीच में एक चक्र होता है। इसी चक्र पर तिलक लगाया जाता है। इस चक्र पर एक नस होती है जिससे पूरे चेहरे पर रक्त का संचार होता है। जब माथे पर तिलक लगाया जाता है तो उस चक्र पर उंगली या अंगूठे से दबाव बनता है, जिससे वो नस ज्यादा सक्रिय हो जाती है। इससे पूरे चेहरे की मांसपेशियों में बेहतर तरीके से रक्त का संचार होता है। इससे ऊर्जा का संचार भी होता है और एकाग्रता भी बढ़ती है। साथ ही चेहरे पर एक रौनक आ जाती है। परंपराएं न सिर्फ जीने का एक तरीका मात्र है, बल्कि ये जीवन को सफल बनाने और उससे लाभ लेने का जरिया भी होती हैं। तभी तो हर धर्म से जुड़ी परंपराओं का अपना एक अलग ही महत्व है और इसके लाभ भी हैं। धर्म की दृष्टि से परंपराएं जहां आस्था को मजबूती देती हैं, तो वहीं विज्ञान हिंदू धर्म से जुड़ी परंपराओं को महालाभकारी भी बताता है। तो अपनी परंपराओं का आप कीजिए सम्मान, क्योंकि इनके पालन से होगा आपके जीवन का कल्याण। बड़े बुजुर्गों के पैर छूने के साथ ही हमारी लोगों से हाथ जोड़कर मिलने की परंपरा भी दुनिया भर में खूब पसंद की जाती है। विदेश में रह रहे लोग भी इस परंपरा को अपनाने लगे हैं और इसके पीछे वो वैज्ञानिक कारण है जिसे अब लोग समझ चुके हैं। सुबह सुबह सूर्य को जल चढ़ाने और स्नान के बाद ही भोजन करने की हमारी परंपरा भी विज्ञान सेहतमंद जीवन का एक जरिया मानता है। तो चलिए अब आपको हमारी कुछ ऐसी परंपराओं के बारे में बताते हैं जो आपकी सेहत और आपके कल्याण से जुड़ी है। भारत वो देश है जिसकी परंपराएं आज दुनिया भर में अपनाई जा रही हैं। हाथ जोड़कर अभिवादन करना भारतीय परंपरा का अहम हिस्सा है। इस परंपरा का अपना ही महत्व है। हाथ जोड़ना सम्मान देने का प्रतीक है। पूजा पाठ के साथ ही योग करते वक्त भी दोनों हाथ जोड़े जाते हैं। हाथ जोड़ने का वैज्ञानिक लाभ सबसे ज्यादा बताया गया है। हाथ जोड़ने पर हाथ की सभी उंगलियों के सिरे एक दूसरे से मिलते हैं, जिससे उंगलियों के इन सिरों पर दबाव पड़ता है। ये दबाव एक्यूप्रेशर का काम करता है। एक्यूप्रेशर चिकित्सा के अनुसार इसका सीधा असर शरीर पर पड़ता है। इसका असर आंख, कान और दिमाग पर होता है, जिससे सामने वाला व्यक्ति लंबे समय तक याद रहता है। हिंदू धर्म में किसी भी शुभ कर्म के बाद कलावा या मौली बंधन का विधान है। ये हिंदू धर्म की पहचान है और ये परंपरा भारतीय संस्कृति का सबसे खास अंग है। कलावा या मौली बांधना ईश्वर के प्रति आस्था को मजबूत तो करता ही है, इसके साथ ही इसके कई वैज्ञानिक लाभ भी बताए गए हैं। शास्त्रों के अनुसार हाथ पर कलावा बांधना शुभ होता है। इससे देवी देवता प्रसन्न होते हैं। अब वैज्ञानिक तर्क समझते हैं। विज्ञान के अनुसार दाहिने हाथ की कलाई में ऐसी नसें होती हैं जो दिमाग तक जाती हैं। उस जगह कलावा बांधने से उन नसों पर दबाव पड़ता है, जिससे दिमाग तक रक्त संचार सुचारू रूप से होता है। इससे दिमाग शांत रहता है। कलावा वात, कफ और पित्त जैसे रोग दोषों का खतरा भी कम करता है। हिंदू धर्म में एक ऐसी परंपरा है जिसको विवाहित महिलाएं आज भी बढ़ चढ़ कर निभाती हैं, और ये रिवाज है सिंदूर लगाने का। तो इसकी क्या वजह है और इससे सेहत पर क्या प्रभाव पड़ता है, चलिए आपको बताते हैं।
सिंदूर को सुहाग की निशानी माना जाता है। शादीशुदा महिलाएं सुहाग के प्रतीक के तौर पर सिंदूर लगाती हैं। इससे सुहागिन महिलाओं को पति की दीर्घायु का वरदान मिलता है। अब सिंदूर लगाने का वैज्ञानिक तर्क भी समझते हैं। सिंदूर को हल्दी, नींबू और पारा के मिश्रण से तैयार किया जाता है। ये महिलाओं के रक्तचाप को नियंत्रित करता है। जहाँ सिंदूर लगाते हैं वहाँ पर पिट्यूटरी ग्रंथि होती है। यही सारे हार्मोन्स डेवलप होते हैं। सिंदूर महिलाओं को तनाव से भी दूर करता है। पश्चिमी सभ्यता के प्रभाव में आने की वजह से आजकल लोग भोजन करने के बाद स्नान करना पसंद करते हैं। हालांकि स्नान के बाद भोजन करने को धार्मिक नजरिए से अहम माना गया है। ये परंपरा भी सदियों पुरानी है। तो चलिए आपको इसका महत्व समझाते हैं। शास्त्रों के अनुसार बिना स्नान किए भोजन करना वर्जित है। शास्त्रों के अनुसार स्नान करके पवित्र होकर ही भोजन करना चाहिए। बिना स्नान किए भोजन करना पशुओं के समान माना गया है। इससे अपवित्र माना गया है। ऐसा करने से देवी देवता अप्रसन्न हो जाते हैं। अब वैज्ञानिक दृष्टिकोण से समझते हैं। स्नान करने से शरीर की गंदगी निकल जाती है। शरीर में नई ताजगी और स्फूर्ति आती है। स्नान करने के बाद स्वाभाविक रूप से भूख लगती है। उस समय भोजन करने से भोजन का रस शरीर के लिए पुष्टिवर्धक होता है। भागदौड़ भरी जिंदगी में लोगों की जीवनचर्या बदल रही है। जीवन शैली के बदलाव के साथ ही विदेशी सभ्यताओं की परंपराएं भी प्रचलन में आ रही हैं। पर ऋषियों, मुनियों और विद्वानों की बताई गई परंपराएं आज भी तर्क संगत हैं। तो जीवन को सही दिशा देने और एक सेहतमंद शरीर के लिए अपनी परंपराओं से जुड़ना बेहद जरूरी है। आगे हम आपको पेड़ों की पूजा से जुड़ी उन परंपराओं के बारे में बताएंगे जो इंसानों के लिए बेहद जरूरी बताई गई हैं। बस आप बने रहिए हमारे साथ और करते रहिए धर्म यात्रा। भारतीय परंपराओं की खूबसूरती ये भी है कि हम सिर्फ ईश्वरीय शक्तियों को ही नहीं बल्कि हर उस माध्यम को भी पूजते हैं जो हमारे जीवन के लिए बहुमूल्य है। हिंदू धर्म और संस्कृति में स्वास्थ्य वर्धक और उपयोगी पेड़ पौधों का सम्मान और उनका पूजन करने की परंपरा सदियों पुरानी है। तो इसके पीछे क्या है धर्म और विज्ञान का तर्क, चलिए अब ये बताते हैं। घर में तुलसी का पौधा लगाना और उसकी पूजा करना हिंदू धर्म की एक खास परंपरा है। तो आखिर हर घर में तुलसी रखने का विधान आखिर हिंदू परंपराओं में क्यों किया गया? आइए इसका धार्मिक महत्व पहले आपको समझाते हैं। आज भी ज्यादातर घरों में तुलसी के पौधे की पूजा की जाती है। ऐसा माना जाता है कि तुलसी की पूजा करने से घर में सुख समृद्धि और खुशहाली आती है। माना तो ये भी जाता है कि तुलसी पूजन से देवता प्रसन्न होते हैं और तुलसी को देवी की उपाधि दी गई है। हर घर में तुलसी रखने का वैसे वैज्ञानिक तर्क भी है जो काफी अहम है। कहते हैं तुलसी वातावरण को शुद्ध करता है। जिस घर में तुलसी का पौधा होता है उस घर का वातावरण शुद्ध हो जाता है। घर में तुलसी के होने से मच्छर और कीटाणु दूर भागते हैं, जिससे वायु शुद्ध हो जाती है। इसके अलावा तुलसी में रोग प्रतिरोधक गुण भी होते हैं। इसकी पत्तियां खाने से शरीर का इम्यून सिस्टम मजबूत होता है और रोग प्रतिरोधक क्षमता अपने आप बढ़ने लगती है। परंपराओं की ये भूमि महान है। इस देश में ऐसी परंपराएं हैं जिनकी वजह से हम गौरवान्वित महसूस करते हैं। तो आप हिंदू धर्म में बताई गई इन परंपराओं को हमेशा अपने जीवन का हिस्सा बनाए रखिए। आपका कल्याण जरूर होगा। धर्म यात्रा में आज के लिए इतना ही। इस अंक के जरिए हमारा मकसद सिर्फ हिंदू परंपराओं के लाभ को बताना था। तो आप भी इन परंपराओं को अपनाकर अपना जीवन सुंदर और स्वस्थ बना सकते हैं। आज के अंक में इतना ही। कल आपके लिए लेकर आएंगे एक ऐसा विषय जिसका संबंध है श्री हरि की कृपा से। फिलहाल दीजिए इजाजत। नमस्कार।